यूके के डिपेंडेंट जो केसेस हैं उसमें अभी कुछ नई चेंजिंग्स देखने में आई हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन पुट करते हैं तो उसमें कुछ नए जो कॉलम्स हैं वो यूकेवीआई ने ऐड किए हैं। पहले वो कॉलम्स ऐड नहीं थे, यानी उसमें उसके हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाती थी। फॉर एग्जांपल जिसमें वो ये पूछते हैं कि एक तो ये बताएं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो 2 ईयर्स से पुराना है। अगर आपका 2 ईयर्स से पुराना है तो फिर आपने उसका अगला क्वेश्चन है कि आप उसको जस्टिफाई करें विद एविडेंस। अब एविडेंस को क्या मांगते हैं कि आप जहाँ पे रह रहे हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें जिसके ऊपर आप दोनों का सेम एड्रेस हो। अब वो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे प्रोवाइड करने पड़ते हैं जिसमें आप अपना को प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी जो रेजिडेंसी है वो शो करना है। उसमें सबसे पहले तो नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर तो बैंक स्टेटमेंट्स आप दोनों की जो हैं वो सेम एड्रेस पे हैं या जॉइंट आपके जो हैं अकाउंट्स हैं तो उसमें तो हो सकता है। अदरवाइज इस तरह का नॉर्मली पहले नहीं होता था और उसके लिए ना ही कोई इस तरह से स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड होते थे। तो एक तो ये एक नई चेंजिंग्स हैं इसमें। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी शादी 2 साल से पुरानी है तो फिर इसके अलावा आपको फिर जस्टिफिकेशन ये देनी पड़ती है कि आप इन ईयर्स में किस तरह से जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं। और अगर आपकी 2 साल से पुरानी शादी नहीं है तो आपने फिर भी जो आपका एविडेंस है, एविडेंस टू लिव टुगेदर जो है वो आपने प्रूव करना है रिलेशनशिप में। इसमें सेम यही चीज़ें कोई बिलिंग्स हो सकती हैं आपके नाम पे, कोई बिजली का बिल हो सकता है, पीटीसीएल का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, या कोई और इंटरनेट के बिलिंग्स हो सकती हैं, कोई ऑनलाइन ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपके नाम के साथ एड्रेस आ रहा हो तो वो उसको वो समझते हैं ये क्रेडिबल रेजिडेंस एड्रेस है या रिलेशनशिप में हम उसको ये समझते हैं। लेकिन रूटीन में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मेल कैंडिडेट यानी जो मेल कैंडिडेट है उस पर तो हो सकता है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट्स हों, वो अपने एड्रेस पे जो है वो बिजली के बिल भी हों, लेकिन जो आपकी फीमेल पार्टनर होती है आप उसमें रूटीन में ट्रेंड नहीं है कि उसके नाम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा कोई बिलिंग सिस्टम हो जिससे वो उसको प्रूव कर सके। तो इसकी वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं। तो दूसरा ये है कि इसमें आपका जो आईडी कार्ड है समटाइम उस पर एड्रेस हस्बैंड और वाइफ का डिफरेंट होता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि उसको भी एज अ प्रूफ नहीं लगा सकते आपके जी हमारे आईडी कार्ड भी सेम है। तो ये कुछ जो है नई चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं। अब उसके आउटकम्स क्या आएंगे या उसके बाद आप इस पर कितना वो इसको टाइट करेंगे या इसकी बेस पे वो क्या एक्शन ले सकते हैं अगर इस सूरत में स्टूडेंट्स के पास कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं हैं, तो वो क्या फर्दर इसमें ओपिनियन देंगे या रिजल्ट्स क्या होंगे वो तो अब कोई नेक्स्ट मंथ या 1-2 मंथ के बाद ही पता चलेंगे, क्योंकि ये चेंजेस जो हैं ये अक्टूबर जो हैं वो फर्स्ट वीक से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हुई थी। तो लेट्स सी इस पे क्या आता है। इस हवाले से जो कोई अपडेट्स होंगी वो हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू।